मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के विषय में प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ कौन सी रही हैं और उनके पत्र पत्रिकाओं के संपादक कौन से रहे हैं, इस विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ और उनके संपादक के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। संक्षिप्त और छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमो नमः मित्रों, मैं अव्यक्त वर्मा आज प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के विषय में जानने का प्रयास करता हूँ। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ कौन सी रही हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख पत्रिकाएँ जैसे एक आपने देखा भारतेंदु की कुछ पत्रिकाएँ हैं, कुछ द्विवेदी युग की पत्र पत्रिकाएँ मानी जाती हैं और कुछ पत्र पत्रिकाएँ जो है छायावादी युग की हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएँ सुप्र युग की आपने देखा होगा। तो पहली प्रमुख पत्रिका को जानने का प्रयास हम करते हैं, कौन सी पत्रिका रही है। तो आइए जानते हैं कौन सी पत्रिका रही है। देखिए, एक प्रमुख पत्रिका है, आपने नाम सुना होगा, कवि वचन सुधा। इधर लिख देते हैं पत्रिका, क्या लिख देते हैं पत्रिका, ठीक। और इधर लिखते हैं संपादक, इधर लिख देते हैं संपादक, ठीक, संपादक। तो ऐसे आप लाइन खींच लेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, ठीक। तो पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं। और इसके बाद दूसरी पत्रिका आती है हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सी पत्रिका है? हरिश्चंद्र मैगजीन, मैगजीन, ठीक। इसके संपादक भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। और इसके बाद एक और पत्रिका देखते हैं हिंदी साहित्य में बड़ा प्रमुख आती है, ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका है? ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद एक और पत्रिका हम देखते हैं, कौन सी? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक। तो इसके बाद और पत्रिका देखते हैं, कौन सी पत्रिकाएं रही हैं। नागरिणी प्रचारिणी पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। और इसके बाद और देखते हैं क्या है। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद, प्रेमचंद, ठीक। अच्छा, तो इतना हम जानते हैं, ये पत्रिकाएं प्रमुख हिंदी रूप में रही हैं, तो उसको ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ कौन सी रही हैं, तो इस विषय में आप देख रहे हैं। प्रमुख पत्रिका आती है कवि वचन सुधा। कौन सी आती है? कवि वचन सुधा। और संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु की पत्र पत्रिका मानी जाती है। हरिश्चंद्र मैगजीन है, ब्राह्मण है, और
हिंदुस्तान है, ये पत्रिका प्रताप हैरिस की लिखित है, ठीक। और हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। ये पत्रिकाएं द्विवेदी युग की मानी जाती हैं। किस युग की मानी जाती हैं? द्विवेदी युग की पत्रिकाएं मानी जाती हैं, ठीक है। तो द्विवेदी युग की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं अब देखेंगे। तो इसमें प्रेमचंद का नाम आएगा। कौन आएगा? प्रेमचंद का नाम। नागरी पंचाणी पत्रिका का संपादक रामचंद्र शुक्ल। माधुरी युग के प्रेमचंद। अच्छा, भारतेंदु की पत्रिकाएं एक बार देख लेते कौन सी है। भारतेंदु की पत्रिका कौन कौन सी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, हिंदुस्तान, नागरी पंचाणी। तो ये 4 पत्रिकाएं भारतेंदु की मानी जाती है। कौन? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, हिंदुस्तान, नागरी पंचाणी सभ्यता, माधुरी। ये जो है किस युग की सभ्यताएं हैं? द्विवेदी युग की मानी जाती हैं। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका कौन सी है। हिंदी प्रदीप पत्रिका कौन सी है? पत्रिका क्या क्या नाम है? हिंदी प्रदीप पत्रिका, ठीक। ध्यान दीजिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका, प्रदीप छूट गया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक माने जाते हैं। और एक पत्रिका है हंस। हंस। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद्र। कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद। इसको आप फिर लिख लेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र या प्रेमचंद, ठीक। प्रेमचंद, ठीक। और एक पत्रिका है मर्यादा। कौन सी पत्रिका है? मर्यादा। मर्यादा के भी प्रेमचंद लेखक माने जाते हैं। कौन? प्रेमचंद, ठीक। इसके बाद हम अगली पत्रिका के विषय जानने का प्रयास करते हैं। सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के द्विवेदी युग की बड़ा प्रमुख पत्रिका है और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके हैं। और इसके बाद देखते हैं, अच्छा, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है आचार्य महावीर प्रसाद की द्विवेदी सरस्वती पत्रिका, ठीक। साहित्य संदेश। अगली पत्रिका कौन सी है? साहित्य संदेश, ठीक। साहित्य संदेश पत्रिका गुलाब राय की है, या गुलाब राय ने इसका संपादन किया था। गुलाब राय ने इसका संपादन किया, ठीक है, साहित्य संदेश। और इसके बाद एक और पत्रिका हम देख लेते हैं, हरिजन सेवक वियोग हरि की पत्रिका है। हरिजन सेवक। हरिजन सेवक किसकी पत्रिका है? वियोग हरि की। वियोग हरि की, ठीक। पुनः देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य में? तो बालकृष्ण भट्ट। हंस पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद जी, ठीक। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद जी। सरस्वती पत्रिका किस युग की है? द्विवेदी युग की है। उसके संपादक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य संदेश गुलाब राय की है। हरिजन सेवक वियोग हरि की पत्रिका का संपादन किया है, वियोग हरि ने संपादन किया है। कौन सी पत्रिका? हरिजन सेवक। इसके बाद अगली हम पत्रिकाओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इसको हमारे साथ ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक परीक्षा के लिए यह हिंदी साहित्य की लाभकारी है, अनिवार्य है। और देखते हैं
तो इसके बाद आता है सम्मेलन पत्रिका। एक पत्रिका कौन थी? सम्मेलन। ठीक, सम्मेलन वियोग हरि ने संपादन किया है। सम्मेलन पत्रिका थी, उसके लेखक कौन है? वियोग हरि जी। ठीक, अब इसके बाद हम एक और देखते हैं पत्रिका कौन सी है हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका, छाया। छाया पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया है? तो पद्म पुन्नालाल बख्शी जी ने। छाया पत्रिका का संपादन किसने किया है? पद्म पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक, बख्शी, क्या नाम है पूरा? पद्म पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जी। ठीक, अब इसके बाद एक और प्रमुख पत्रिका हम देखने का प्रयास करते हैं, तो हिंदी नवजीवन। एक पत्रिका है हिंदी नवजीवन। ठीक, हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो आप ध्यान रखेंगे, हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया है? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय, 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 उपाध्याय। ठीक, उपाध्याय। ठीक, अब इसके बाद एक पत्रिका आती है चांद। चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? चांद का। ठीक, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो चांद पत्रिका का संपादन किया। ध्यान रखेंगे, चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महादेवी वर्मा ने संपादन किया था। हिंदी साहित्य की हम तो कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, तरुण भारत, किसान, योगी, हिमालय, बालक, कर्मवीर, युवक, नई धारा पत्रिका का संपादन रामवत्स बेनीपुरी ने किया है। लिख लेंगे इसको, योगी। योगी पत्रिका का संपादन किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक, किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक, योगी पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक, अब इसके बाद एक और पत्रिका के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, विशाल भारत। कौन सी पत्रिका है? विशाल भारत। और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो श्री राम शर्मा ने। पत्रिका का नाम लिख लेते हैं, विशाल भारत। विशाल भारत। विशाल भारत पत्रिका का संपादन किसने किया है? श्री राम शर्मा ने। ठीक, श्री राम शर्मा ने। ठीक, तो इसके विषय में जान रहे थे। सम्मेलन पत्रिका का संपादन वियोग हरि जी ने किया है। किसने किया है? सम्मेलन पत्रिका का संपादन वियोग हरि ने किया है। छाया पत्रिका का संपादन किसने किया? पद्म पुन्नालाल बख्शी जी ने किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा ने। योगी पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। योगी पत्रिका का संपादन किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और इस समय आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कर्मठ मुख्यमंत्री, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, भारत देश की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में अपना राजकाज चला रहे हैं। और वो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और पीठाधीश्वर भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साहित्य में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जो लोगों की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में अपना राजकाज चला रहे हैं। और योगी पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। अच्छा, योगी नाम आया इसलिए हमने योगी आदित्यनाथ के विषय में बताया। 2022 में योगी आदित्यनाथ जी 50 साल के पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ
5 जून 1972 है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। ठीक। वैसे भी हम सब लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस समय अच्छा कार्य भी देश दुनिया में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ही उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। क्षम्यताम, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है तो उसके क्षमा चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज नाम कर दिया है और फैजाबाद ज़िले का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है। ठीक है। तो ये सब विशेष उल्लेखनीय कार्य है। योगी पत्रिका का संपादन किसने किया, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक। विशाल भारत पत्रिका का संपादन किसने किया, श्री राम शर्मा ने। अब आखिरी पत्रिका देखते हैं, धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है, धर्मवीर भारती। कौन संपादक रहे हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती प्रमुख रूप से संपादन कार्य उन्होंने किया है। तो आप जान लेंगे धर्मवीर भारती ने क्या किया है, संपादन कार्य प्रमुख रूप से किया है। ठीक। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया है। अब एक बार संक्षेप में जानने का हम प्रयास करते हैं कि धर्मवीर भारती हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी, उनके संपादक कौन कौन से रहे हैं। देखिए, हिंदी की प्रमुख पत्रिका कौन, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा के संपादक भातेंद्र हरिचंद जी। हरिचंद मैगजीन के संपादक कौन है, हरिचंद भातेंद्र हरिचंद जी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है, तो हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक आपको पता है कौन है। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक के विषय में यदि आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो कौन सी पत्रिका इसके बाद प्रमुख रही है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका रामचंद्र शुक्ल की है। माधुरी पत्रिका और मर्यादा पत्रिका और हंस पत्रिका, ये तीनों पत्रिकाएं किसकी, मुंशी प्रेमचंद की हैं। किसकी पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक माने जाते हैं, संपादन कार्य किया था। और सरस्वती पत्रिका बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य किया था। ये द्विवेदियों की बड़ा प्रमुख प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। साहित्य संदेश गुलाब राय की है और हरिजन सेवक बेवघरी की है। सम्मेलन बेवघरी की पत्रिका है। अब इसके बाद देखेंगे सम्मेलन पत्रिका किसकी है, तो सम्मेलन पत्रिका किसकी है आप समझ लेंगे किसकी पत्रिका है, बेवघरी जी की है। छाया पत्रिका के लेखक कौन है, प्रदुम्न नारायण बख्शी हैं। और हिंदी प्रदीप, हिंदी नवजीवन के लेखक हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया, महादेवी वर्मा ने। किसने किया, महादेवी वर्मा ने। ठीक। योगी पत्रिका का संपादन किसने किया, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक। और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किसने किया, श्री राम शर्मा ने। और धर्म युग पत्रिका का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। ठीक है। तो आप ये रचनाएं ध्यान रखेंगे कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। प्रत्येक परीक्षा में को एक हिंदी साहित्य का एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप सबका जीवन अच्छा बने, सफल बने, यही हमारा मन में कामना रहती है। इसीलिए हम निरंतर रात दिन प्रयास करते रहते हैं। हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आपकी मेहनत और सहयोग हमारा, यानी कहावत है परिश्रम आपका और सहयोग हमारा। आप परिश्रम मेहनत से करेंगे, हम सहयोग देंगे तो आपका जीवन निश्चय ही अच्छा बनेगा। क्योंकि गुरु शिष्य का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत प्रमुख रूप से पवित्र माना जाता है। आपने पढ़ा होगा गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। कबीरदास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। संस्कृत में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसी उदात्त भावनाएं संस्कृत में और हिंदी साहित्य में प्राप्त होती हैं। इसीलिए आपको हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य का ज्ञान प्राप्त कराने की कोशिश बराबर हमारे द्वारा की जा रही है। क्योंकि कहा गया अखंड मंगलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस चराचर संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वह सब जो है गुरु की कृपा से ही शिष्य जान पाता है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
माता के बाद दुनिया में, माता पिता के बाद कोई दुनिया में किसी का अधिकार होता है तो गुरु का ही अधिकार माना जाता है, गुरु का स्थान पूजनीय माना जाता है। तो आप इसको याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, उनके संपादक कौन कौन से हैं, पत्रिका का नाम, संपादक का नाम कापी में लिख लीजिएगा, ताकि किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए आप जो है, किसी भी हिंदी साहित्य की के लिए परीक्षा के लिए आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ हमारा वीडियो देखने के लिए। तो नमो नमः मित्रों, नमस्कार करते हुए शुभ रात्रि। आप सबके जीवन अच्छा बने, यही हमारी कामना के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।